नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ कांग्रेस की अनोखी मुहिम, राहुल गांधी ने पेश किया कालेश्वरम एटीएम। तेलंगाना बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी, शशिधर रेड्डी, कृष्णा यादव और बापू मोहन के नाम शामिल। वजीर श्रीनिवास यादव की जानिब से एसआरटी मुस्लिम बस्ती, बापू नगर और अमीरपेट के दीगर इलाकों में घर घर मुहिम चलाई गई। हैदराबाद में कांग्रेसी कायदीन के घरों पर आईटी के छापे। हैदराबाद में कांग्रेसी कायदीन के घरों पर आईटी के छापे। एक ऐसे वक्त जबकि रियासत में इंतखाबी माहौल गर्म है, हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से दावे किए जा रहे हैं। बड़ंगपेट मेयर से पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी, संपत पार्टी के बाज़ कायदीन के घरों पर आईटी हुक्काम ने छापे मारे। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी की क़यामगाह पर आज सुबह 5 बजे से आईटी हुक्काम तनक़ी कर रहे हैं। इसी दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवारों के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले KLR के घरों पर भी आईटी हुक्काम की जानिब से धावा किया गया। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मण रेड्डी के घर पर भी धावे किए गए। इसी तरह बाज़ कांग्रेस से कायदीन के घरों पर कई टी हुक्काम की जानिब से धावे की इत्तलात हैं। मज़ीद तफ़सीलात का इंतज़ार है। वजीर श्रीनिवास यादव की जानिब से एसआरटी मुस्लिम बस्ती, बापू नगर और अमीरपेट के दीगर इलाकों में घर घर मुहिम चलाई गई। सनतनगर हल्का असम्बली के एमएलए उम्मीदवार और वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के गुज़श्ता 10 सालों में तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों से बीआरएस पार्टी 2 बार जीत जाएगी और इसकी हैट्रिक हासिल करना यकीनी है। चारशंबे के रोज़ एसआरटी मुस्लिम बस्ती, बापू नगर और अमीरपेट के दीगर इलाकों में घर घर मुहिम चलाई गई। हर कदम पर लोगों ने नारे लगाए, ढोल बजाए, मंगल आरतों से पुरतपाक इस्तकबाल किया। तलासानी श्रीनिवास यादव जो हमेशा हमारे लिए मौजूद हैं और हमारे मसाइल हल करते हैं, अवाम ने भारी अक्सरियत से इन्हें ही जिताने की हामी भरी। बापू नगर के लोगों ने वजीर को सनत सेवा लाल का झंडा सौंपा। इस मौके पर वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर जनाब कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव के ताउन से सनतनगर हल्के के तमाम इलाकों को, ख्वाह वो कच्ची बस्तियाँ हो या कॉलोनियों की, काफ़ी तरक्की हुई है। तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ कांग्रेस की अनोखी मुहिम, राहुल गांधी ने पेश किया कालेश्वरम एटीएम। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने हुक्मरान जमात बीआरएस के खिलाफ अनोखी मुहिम शुरू की है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से 1 लाख करोड़ रुपए में अवामी दौलत लूटने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कांग्रेस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को चंद्रशेखर राव खानदान के लिए ATM मशीन करार दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ राहुल गांधी ने आज शादनगर में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम से तैयार करदा एक फर्जी ATM मशीन को अवाम के सामने पेश किया और बताया कि जिस तरह ATM मशीन से रकम निकाली जाती है, इसी तरह चंद्रशेखर राव के खानदान के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट ATM मशीन बन गया है। तेलंगाना महबूब नगर में इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर कांस्टेबल ने किया कातिलाना हमला। रियासत तेलंगाना जिले महबूब नगर के CCS सर्कल इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर कातिलाना हमला किया गया। ज़राए के मुताबिक चारशंबे की रात देर में ये हमला किया गया। मालूम है कि पुलिस कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर पर मौलिक हथियार से हमला कर दिया। जिस्म के पोशीदा हिस्सों पर भी वार किए गए। सर्कल इंस्पेक्टर को इब्तदाई में मुकामी और वहाँ से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके शुरू कर दी गई है। कातिलाना हमले की वजूहात के पस पर्दा नाजायज़ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, ताहम इस बात की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है।
फ़लस्तीन को तबाह व बर्बाद होने के लिए छोड़ देना अल्लाह और इसके रसूल से ख़यानत। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स का फतवा। एक बैनुल-अक़वामी तंजीम ने गज़ा के फ़लस्तीनियों के ताल्लुक़ से फतवा जारी किया है। इस फतवे में कहा गया है कि मुस्लिम हुकूमतों और अफवाज के लिए लाजमी है कि वो शरीयत इस्लामी के मुताबिक गज़ा को नस्ल कशी और इज्तिमाई तबाही से बचाने के लिए फ़ौरी मुदाखलत करे। फतवे में कहा गया है कि गज़ा और फ़लस्तीन को बेयार व मददगार छोड़ देना अल्लाह और इसके रसूल से फ़रेब है और अल्लाह ताला के नज़दीक ये गुनाह अजीम है। फतवे में मिस्र, उर्दन, शाम और लेबनान पर कार्रवाई के लिए जोर दिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक हुक्मरान हुकूमतों और सरकारी फ़ौजों से गज़ा को नस्ल कशी और बड़े पैमाने पर तबाही से बचाने के लिए फ़ौरी मुदाखलत करने की ज़रूरत है। गज़ा पट्टी में अब तक 18,000 टन बम गिराए गए हैं। हिरोशिमा से ज़्यादा गज़ा में तबाही। इसराइली फ़ौज ने 7 अक्टूबर से गज़ा की पट्टी पर 18,000 टन बम गिराए हैं, जो दूसरी जंग अज़ीम में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम के धमाके ख़ास क़ुव्वत से 1.5 गुना ज़्यादा बताई जाती है। गज़ा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के सरबराह सलामा मारूफ ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा में 85 सरकारी इमारतों को भी तबाह किया है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि गज़ा में इसराइल ने 47 मसाजिद को मिसमार किया है और 3 गिरजाघरों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हमलों के नतीजे में 200,000 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 32,500 नाकाबिल रिहाइश है। 203 स्कूलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और 45 स्कूल अब मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हैं। हमलों की शिद्दत की वजह से आदाद व शुमार अभी तक मुकम्मल नहीं हैं। बीजेपी से पैसा लेने के राहुल के इल्ज़ाम पर असदुद्दीन ओवैसी बरहम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे के रोज़ कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर, जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि जहां कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करती है, वहां ओवैसी की पार्टी ज़ाफ़रानी जमात से पैसा लेकर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। जवाबी वार करते हुए इन राहुल से पूछा कि 2008 में अमेरिका के साथ जौहरी माहदा और दीगर मसाइल पर यूपीए हुकूमत की तायद करने पर इसे कितना मिला। राहुल गांधी के इल्ज़ाम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए हैदराबाद की पार्लियामेंट ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल किया कि बेचारे राहुल गांधी ये बताएं कि 2008 में न्यूक्लियर मुआहदे पर यूपीए हुकूमत की तायद करने के लिए हमने कितने पैसे लिए थे। हल्के लोकसभा अमेठी से शिकस्त पर ओवैसी ने राहुल से पूछा कि आया आप राहुल ने इलेक्शन मुफ्त में हार रहे हैं या आया आपको रकम मिली थी। 2014 तक आपको सिर्फ शिकस्त होती रही, जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बाएं बाजू जमातों से इत्तेहाद के लिए बातचीत जारी। मानिकराव ठाकरे। कांग्रेस तेलंगाना अमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद के मसले पर वाज़ेह किया है कि बाएं बाजू की जमातों से इत्तेहाद होगा। इन्होंने कहा है कि कम्युनिस्टों की भी यही ख्वाहिश है कि केसीआर को बेदखल किया जाए। बाएं बाजू की जमातों से बातचीत जारी है। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद में कांग्रेस लीडरों के घरों पर IT छापों के पीछे बीजेपी और BRS की साजिश है। राहुल गांधी ने तेलंगाना के पसमानदा तबकात की तौहीन की। किशन रेड्डी का बयान। बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना के पसमानदा तबकात की तौहीन की है। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के इख्तियार में आने पर BC के नुमाइंदों को वज़ीर आला बनाने के बीजेपी के बयान पर तंज़िया रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। एक बयान में किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी BC की रियासती ख्वाहिशात और इनके समाजी, इक़्तिसादी और सियासी मक़ासद को पूरा करने के लिए काम करेगी। चंद्राबाबू नायडू की शहर हैदराबाद में आमद। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्राबाबू नायडू चारशंबे के रोज़ शहर हैदराबाद पहुंच गए, जहां इनका तिब्बी इलाज मुतवक्को है। नायडू ज़िले गुंटूर के इंदा वैली में वाक़ अपने मकान से आज 3 बजे सपहर रवाना हुए और शाम 5 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से वो बजरिए सड़क जुबली हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पहुंचे। तेलुगु देशम पार्टी के ज़राए के मुताबिक शहर के कॉर्पोरेट अस्पताल में नायडू का तिब्बी इलाज मुतवक्को है। आईब्रो बनाने पर शौहर ने दे दी बीवी को तलाक। सऊदी में मुक़ीम शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 तलाक का अनोखा मामला सामने आया है। सऊदी अरब में काम करने वाली एक शौहर ने फ़ोन पर अपनी बीवी को 3 तलाक सिर्फ इसलिए दे दिया कि इसकी बीवी ने घरेलू तकरीब में शिरकत के लिए अपनी भवें यानी कि आईब्रोज बनवाई थी। शादी के सिर्फ 21 माह बाद ही फ़ोन पर 3 तलाक देने पर मुतासरा लड़की समेत पूरा ख़ानदान परेशान है। मुतासरा की जानिब से पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद तहक़ीक़ात के बाद केस दर्ज किया गया। मुतासरा लड़के के मुताबिक कानपुर के बादशाही पुलिस स्टेशन इलाके के
कुल्ली बाजार में रहने वाली इस लड़की के वालिदैन ने जनवरी 2022 में प्रयागराज के फूलपुर के रहने वाले मोहम्मद सलीम से उसकी शादी की थी। मुतासरा के वालिद का कहना है कि कुल्ली बाजार के इलाके में किराए के कमरे में रहने के बावजूद इसके कैंसर में मुब्तला शौहर ने अपने इलाज ना करवा कर बेटी के जहेज़ के पैसे बचाए और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेटी की शादी करके रुखसत कर दिया। इसके बावजूद शादी के 3 माह बाद ही बेटी का शौहर सलीम ड्राइवर की मुलाजिमत के लिए सऊदी अरब चला गया। मुतासरा खातून का कहना है कि शौहर के सऊदी जाने के बाद सास मुजफ्फर, दामाद रुखसार, बहनोई, सैफ और साकिब और ससुर ने छोटी छोटी बातों पर इसे हरासा करना शुरू कर दिया और इसे अपने वालिदैन के घर से गाड़ी लेने के बार बार दबाव डाले। इसी दौरान वालिद मंजूर आलम अपने मायके में कैंसर के बाद इंतकाल कर गए। जब इनकी गाड़ी का मुतालबा पूरा ना हो सका तो इन्होंने अपने वालिदैन के घर में गैर इंसानी पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी थी। हमारी शादी 17 जनवरी 2022 में हुई थी। किससे हुआ था? सालिम से, मोहम्मद सालिम से। क्या हुआ, क्या बात हुई? हम 4 अक्टूबर की बात कर रहे थे अपने शौहर से वीडियो कॉलिंग पे। अब वो सऊदी में है वो, और हमसे उनकी नज़र पड़ी हमारी आईब्रो पे, तो हमसे कहने लगे कि हमने मना किया था कि आईब्रो नहीं बनवाना, फिर भी बनवा लिया। तो हमने कहा कि नहीं, कहाँ बनी है, कहीं देखो बनी तो है। आखिर बात नहीं मानी। फिर 8 दिन वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉल करके कह रहे हैं कि नहीं मानी ना बात मेरी, चल अच्छा चल तलाक ले, ऐसे ही तीनों बार ऐसे ही बोल के और फ़ोन काट दी। आपने दोबारा फिर हमने उनसे बात नहीं की, हमारी बात नहीं हुई तब से उनसे। आपने कॉल किया था? नहीं, हमने कॉल भी नहीं की। हम खुद इतने उसमें हो गए थे कि अब हम करें तो क्या करें। फिर बाद में हमने अम्मी से बताया शाम के, तो फिर अम्मी ने हमारी बात करी था, तो अम्मी से कहीं नहीं कि जो हमने कहा है उसको मालूम है। तो आपने इस बात को लेकर कहीं कोई शिकायत करने किसी के पास गए थे? हम कमिश्नर के पास गए थे, उनको एप्लीकेशन दी है 12 तारीख के। फिर उन्होंने हमें चौकी पे भेजा होगा उन्होंने, तो फिर हमें चौकी पे बुलाई ने, वहाँ पे गए। उन्होंने उनसे भी बात हुई है वहाँ सऊदी में, तो उनको उनके घर वालों को बुलाई था। अब मालूम नहीं वो लोग आए कि नहीं आए। अब आप क्या चाहते हैं? अब इंसाफ हो, और क्या चाहेंगे, जो सही हो वो कहें। अभी थाना बादशाही नाका पर एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि जो उनके ससुराली जन हैं उनके द्वारा उसका दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। तथा अभी कुछ दिन पहले ही इस महिला ने कि जब अपने पति से, जो कि सऊदी में रहते हैं, उनसे जब वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो इस महिला का कहना है कि क्योंकि उसने अपनी आईब्रोज़ बनवा ली थी, इसके बात से नाराज़ होकर इनके पति के द्वारा इन्हें जो वीडियो कॉल थी उसी पर 3 तलाक दे दिया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, हमने तहरीर लेके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, परिजनों का आरोप है कि लगातार पुलिस से चक्कर लगा रही थी और 12 अक्टूबर के दिन कमिश्नर साहब के मिलने गए थे। उसके बाद कमिश्नर साहब की तरफ से आदेश किया गया था कि 6 दिन के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पुलिस की लापरवाही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे जिस दिन मुझे इस बारे में जानकारी हुई है, तत्काल हमने इसमें आदेश करके इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है। बाकी प्रिंट मीडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो अखबार में खबर चली थी, उसमें भी उनके द्वारा जो वर्जन मांगा गया था, मैंने उसमें भी यही बात बताई थी कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जो प्रयागराज में उनके परिजन है, ससुराली जन है, उनको नोटिस भेजा था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग नहीं आए। अब आगे की क्या कार्रवाई? निश्चित रूप से वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि अब इसमें 498 दहेज उत्पीड़न का भी मामला जुड़ा हुआ है और जो 3 तलाक का भी मामला जुड़ा हुआ है, तो दोनों को साथ में कंबाइन करके जो आगे की। तेलंगाना बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी। शशिधर रेड्डी, कृष्णा यादव और बापू मोहन के नाम शामिल। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 35 उम्मीदवारों की बीजेपी के उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी गई है। अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले कृष्णा यादव को अंबरपेट से टिकट दिया गया है। फिल्म अदाकार बाबू मोहन के ने इंदौल से पार्टी ने मौका दिया है। सनत नगर से मरी शशिधर रेड्डी, एलबी नगर से सामा रंगा रेड्डी, जरचल्ला से चित्रानिंजन दास और मिथनी से सुनील रेड्डी और दीगर को मौका मिला। पहली फहरिस्त में 52 और दूसरी फहरिस्त में 1 नाम जारी किया गया था। इस तरह 53 नामों का ऐलान किया जा चुका है और तीसरी फहरिस्त में 35 लोगों के नाम शामिल है। जन सेना के साथ इत्तेहाद बारे में चूंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि कितनी और कौन सी सीटें दी जाने वाली हैं।
हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बीआरएस हुकूमत ने पिछले 9 सालों में अक़लियतों के साथ क्या किया है और साथ ही कांग्रेस लीडर शब्बीर अली को इनके रिमार्क्स के लिए तनक़ीद का निशाना बनाया कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो वो 5000 करोड़ का बजट देगी। अक़लियती और मुसलमान हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा है कि साबिक़ हुकूमत मुसलमानों को सरकारी स्कीमें देने में नाकाम रही है, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने बहुत सी स्कीमें दी हैं जिनमें शादी मुबारक, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप और बहुत सी दीगर शामिल हैं। इन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो बरसर इक़्तिदार पार्टी को हुकूमत बनाने का एक और मौका दें। क्योंकि इसलिए भी जाएंगे कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती या फिरका वाराना या किसी को प्रॉब्लम होता, आज हर कोई हैप्पी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हर कोई हैप्पी है ये गवर्नमेंट में। इसलिए हैप्पी है कि मतलब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपना अपना सुकून की नींद ले रहे हैं। मतलब उस वजह से तो आज डेली 5000 लोग हैदराबाद शिफ्ट हो रहे। आवाम से कोई अपील है आपकी कि आप लोग वोट की अपील है कि आप बीआरएस गवर्नमेंट को कायम रखिए, वोट डिवाइड मत करिए, क्योंकि वोट डिवाइड करने से सबको प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर अपने को सुकून की नींद लेना है, कोई ऐसा डेवलपमेंट होना है, हर चीज होना है बोले तो अपन केसीआर साहब को मना सकते हैं हर चीज के लिए। कुछ होता है हुए होंगे, ये बात नहीं कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं, कुछ भी हुआ होगा तो वो भी उसको रेक्टिफाई कर लेंगे अपन। और अल्लाह के करम से जो है ना, हम नेक्स्ट गवर्नमेंट आने के बाद हम खुद केसीआर साहब से लड़के कुछ भी अगर कमी है तो बराबर हम जो है ना मनवाएंगे, मना के हम जो है ना बराबर अपना हकूक क्या है वो बराबर लेंगे अपन लड़के। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं कि मैं पोस्ट के लिए भी मैं चापलूसी नहीं करता। भाई पोस्ट अल्लाह के हाथ में, देना नहीं देना केसीआर साहब वो एक अलग चीज है। पोस्ट के ऊपर हम कभी भी नहीं गए। अगर मैं भी कुछ करता तो मैं भी आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जाता। मैं ऐसे काम कभी जिंदगी में नहीं करा। मैं सीधा सीधा कौम को बेचने का काम हम कभी जिंदगी में नहीं करे। आप लोगों से अपील है कि आप लोग वोट डिवाइड मत करिए और आप लोग जो है ना पूरे मुत्तहद होके हिंदू मुस्लिम सब मिलके भाई मिलके जो है आप बीआरएस को जिताइए। मैं किसी को टारगेट करना नहीं है, कोई गवर्नमेंट को। हमारी गवर्नमेंट जो जो काम करी वो बताया मैं, और आप लोग खुद समझ सकते हैं। मेरी मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से, बहनों से, सबसे मेरी अपील है कि आप लोग वोट जाया मत करिए। आने वाले टाइम में कैसा भी केसीआर गवर्नमेंट आ रही है उसको कोई रोक नहीं सकते। मेरा चैलेंज है अल्लाह के करम से 9 तारीख को लाल बहादुर स्टेडियम बोल रहे, पर वहां पर जो है ना केसीआर साहब ही लेंगे इंशाल्लाह ताला। खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र ने आज हिमायत नगर डिवीजन के मुकामी लीडर्स के साथ मीटिंग की। बीआरएस के मुकामी लीडर्स, बूथ कमेटी के लीडर्स और सरगर्म कारकुनों का इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें सभी पार्टी वर्कर्स ने पार्टी उम्मीदवारों को जिताने के लिए मुकम्मल सपोर्ट देने का वादा किया। इस मौके पर बीआरएस के कायदीन, कारकुनान और हामियों ने हल्का असम्बली खैरताबाद के उम्मीदवार दानम नागेंद्र की शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर तमाम पार्टी वर्कर्स ने अहद किया कि वो पार्टी उम्मीदवार की जीत के लिए काम करेंगे। బూత్ నెంబర్ 1 నుంచి 43 వరకు వచ్చినటువంటి బూత్ కమిటీ సభ్యులకి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ, తెలంగాణ అమలు సంఘ అధ్యక్షులు దేవన్న గారికి, గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ ప్రసన్న గారికి, మరి అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి డివిజన్ ఇంపార్టెంట్ కార్యవర్గ సభ్యులకి, ఇన్ఛార్జీలకి, అధ్యక్షులకి, మహిళా అధ్యక్షులకి పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, आज हिमायत नगर डिवीज़न का कमेटीज़ का मीटिंग हुआ है। सभी बूथ कमेटी मेंबर्स जो है दिल से काम करने का वादा किया, और केसीआर साहब इतने कामों को अंजाम दिया, इतने स्कीम्स लाए, इसलिए कि आवाम को जो फ़ायदा पहुंचाने वाला सरकार है उसको मदद करना बोल के लोग आज फैसला दिए। मुझे उम्मीद है कि हिमायत नगर डिवीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी हमको आएगा खैरताबाद कांस्टिट्यूंसी। मौलाना मोहम्मद यूसुफ खादरी ने आज अपने ख़यामगाह पर फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की। मौलाना मोहम्मद यूसुफ अहमद हाशमी खादरी ने आज अपनी ख़यामगाह वाक़े दारुशफ़ा पर मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की और कल जुमे के मौके पर तमाम मुसलमानों से गुजारिश की कि वो भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। मैं अल्हाज सूफ़ी शाह मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अहमद हाशमी खादरी, मैं आज के सामने दुआ कर रहा हूँ मसला फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा के लिए। अल्लाह पाक हर मुसलमान को नेक तौफ़ीक़ दे और 5 वक्ता नमाजी बनाए। और मेरी इल्तिजा है कि आप फ़लस्तीन के लिए
बैतुल मुक़द्दस के लिए, हम्मास के लिए, इन सब के लिए दुआ फरमाइए। जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाहों को क़त्ल किया जा रहा है, दवाखानों पर बम बरसाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर और बेगुनाहों के घरों पर बम बरसाए जा रहे हैं, खाना पानी उनका सब कुछ बंद कर दिया गया है, लाइट भी उनकी जो है काट दी गई है, हर तरह से जो है उनका मसला खतरनाक बना हुआ है। खाने पीने से रहने से सारे बिल्डिंगों को निस्त नाबूद किया जा रहा है। अल्लाह इनके ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह इनकी मदद फरमाए। आप सबसे भी मेरी अपील है कि आप सब इनके लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनके लिए ऐसा मौजिज़ा बताए कि जिनके दुश्मन जो है खुद ब खुद रुक जाए, उनके दिल में अल्लाह रहम पैदा फरमाए। अल्लाह इन बेगुनाहों को, अल्लाह भूखों को खाना खिला दे, प्यासों को पानी पिला दे, बेसहारों को सहारा दे दे। घर से बेघर हो गए हैं, मासूम बच्चे बिलबिला रहे हैं, दवाखानों में जो जख्मियों की अंभार पड़ी हुई है, कई लोग जख्मी हैं और अपने पानी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, दवाओं के लिए तरस रहे हैं। हम तो इतना कर सकते हैं, अल्लाह पाक इनकी चौं तरफ से मदद फरमाए, अल्लाह इनके मुश्किल को आसान फरमाए। पूरी दुनिया से ये इल्तिजा है कि आप जो है इन सब के लिए दुआ फरमाइए। फूले मुजस्सिमे के पास टपा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में गाड़ियों चेकिंग के दौरान 1,74,000 रुपये बरामद। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद जाफर वल्द उमर 26 साल, पेशे से कारोबारी, तालाबकट्टा भाईनगर हैदराबाद का रहने वाला है। मुश्तबा तौर पर अपनी टू व्हीलर होंडा शाइन जिसका नंबर TS12EG2267 पर गुड्डी मलकापुर से कालीगारा मार्केट की तरफ आ रहा था। तलाशी के दौरान इसके कब्जे से 1,74,000 रुपये मिले और इसने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। रकम के बारे में मुनासिब दस्तावेजात मुआवन सबूत पेश करने में नाकाम रहा। मज़कूरा रकम जब्त कर ली गई। पूछगछ पर मोहम्मद जाफर ने कहा है कि वो गुड्डी मलकापुर में सब्जी का ताजिर है और इसका ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से नहीं है। दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।